हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता है। ए बी और सी होती है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग आज इस फॉर्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये कैसे आता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हम इस फॉर्मूला से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है ना, इस ए को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड या एंड राइट हैंड साइड दोनों को ही ए से डिवाइड कर दो, तभी भी हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से ए कॉमन लेंगे ना, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब हम इस ए को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस c by a equal to 0 divided by a which is equal to 0। अब देखिए, इस फॉर्मूला को, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको हम लोग जब डिराइव करते हैं तो हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ये देखना है यहाँ पे क्या साइन है, ये चेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस है ना, तो हम यहाँ पे इन दो टर्म का यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पे टर्म माइनस होता तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिए, ये x हो जाएगा, ये x, ये हो गया आपका a स्क्वायर। अब इसको हम 2a भी बनाएंगे, देखिए, तो यहाँ 2 है नहीं, तो हम 2 यहाँ अपने आप एक लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2a, a की जगह में क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा a की जगह में। और b हमें ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे b कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि इन सबको मल्टीप्लाई करके b बाई ए इंटू एक्स आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर में b है न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ पे b लिख देते हैं। देखिए b और x तो आ चुका है, बस एक a की कमी है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पे a से डिवाइड करेंगे। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए b बाई ए एक्स आ गई, पर यहाँ पे 2 नहीं है। और सिंस हमने फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ रहा है, इसीलिए इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 डाल देंगे। देखिए, आप इसको 2, इस पूरे इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्म है ना, ये टर्म हमने अपना फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे डाला है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले पहले तो हम इसको बी स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा बी बाई 2a का होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला तो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर ये टर्म यहाँ था ही नहीं, ऊपर वाले इक्वेशन में नहीं था, इसको हमने जस्ट फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे डाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाने के लिए हम इस सेम टर्म को यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला देखिए, ये इक्वेशन जो है ना, इतना पूरा इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो बस ये इतना टर्म ही हमारा मिलेगा यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टर्म लेफ्ट ओवर है, ये सी बाई ए बच चुका है, इस टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो ये ऊपर वाला टर्म ही आपको मिल जाएगा। अब देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या था, यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए। देखिए, इस पूरे टर्म को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बन जाएगा, देखो, a स्क्वायर एक्स a के जगह में a स्क्वायर 2ab, ये पूरा टर्म b है, ये रहा b स्क्वायर और ये रहा माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो, ये टर्म जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको मैं b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये जो माइनस किया, इससे काटने से पूरा टर्म कट जाएगा, और इसको आप सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बच जाएगा। और ये जो सी बाई ए है, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा लिखने के बाद में हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये देखिए, एक्स ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ए प्लस बी के जगह में क्या आएगा, बी बाई 2a, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जो दो टर्म है ना, ये और ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे हम राइट हैंड साइड में। इन दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ में मूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस c बाई ए, अगर हम उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस c बाई ए।
अब देखिए ये हो जाएगा, इसको हम एज इट इज रखते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे में आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लोगे तो नीचे में आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये सेम टर्म यहाँ पे है तो ऊपर में सिर्फ बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a यहाँ है 4a ऊपर चला जाएगा तो 4a इंटू सी। उसके बाद हम लोग इस स्क्वायर को जब हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x प्लस बी बाई 2a विच इज इक्वल टू, स्क्वायर जब उधर जाएगा, देखिए स्क्वायर उधर जाने से पहले तो एक प्लस माइनस आएगा और साथ ही साथ ये सारी टर्म्स आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट के अंदर में, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब हम सिर्फ x को यहाँ रख देंगे तो ये टर्म अगर राइट हैंड साइड में मूव करेगी तो ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस, अब देखिए ऊपर वाले टर्म को हम रूट में रहने देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, अगर ये 4a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगी तो 4 हो जाएगा आपका 2 और a स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ a। अब हम डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले लेंगे और ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2a और 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगी माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला को देखने के बाद हमें एक चीज़ और समझ में आना चाहिए कि देखिए अगर आपको ना रियल रूट्स निकालना है तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इस पूरे टर्म को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको मैं यहाँ पे डी से लिख रहा हूँ। सो डी एक्चुअली क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें हमेशा याद रखना है कि अगर मुझे रियल रूट्स निकालना है, फॉर रियल रूट्स, अगर आपको रियल रूट्स चाहिए, फॉर रियल रूट्स आपका d का जो वैल्यू है ना, d का वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। इसमें भी आपका दो कंडीशन है कि अगर d इक्वल टू 0 हो गया, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो आपके जो दोनों रूट्स होंगे ना, जो दोनों x की वैल्यू होंगी वो क्या होगा, रूट्स रियल एंड दोनों ही x की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि रूट्स रियल एंड इक्वल। और अगर d स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा ही है, तो यहाँ पे रूट्स आपकी हो जाएगी, रियल तो होगी लेकिन वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि दोनों ही रूट्स अनइक्वल यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। अब कंडीशन राइजेस की अगर d जो है वो 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा, अगर d 0 से छोटा हुआ तो हमारे क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से हम उसके जीरोस नहीं निकाल पाएंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसका रूट्स रियल नहीं होगा। तो इस केस में आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कभी भी अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो d है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, क्या वो 0 के इक्वल या उससे बड़ी है या नहीं है। अगर वो 0 से छोटी है तो आप रियल रूट्स यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। क्लास 11 के सिलेबस में हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालते हैं तो वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पे आप रियल रूट्स अगर आपको निकालना है तो d की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल भी हो सकती है। अब हम एक क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो हम इस क्वेश्चन को करेंगे अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बोला था, जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे ना तो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है ना,
जो a है उसको हम 1 करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो √3 है इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए या तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, जो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि कॉमन कैसे लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, इस वाले √3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ में ही मैं क्या करूँगा, √3 से डिवाइड कर दूँगा। इस पूरे टर्म को मैं क्या करूँगा, √3 से डिवाइड कर दूँगा। इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। सो जैसे ये मैं करूँगा, देखिए आप ये क्या कर सकते हो, √3, ये देखो √3 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 माइनस 7x डिवाइडेड बाय √3 प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू 0 बाय √3 इज 0। यहाँ से ये √3 और √3 कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे भी देखिए √3 और √3 कैंसिल आउट होगी। तो हमारी इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय √3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने पिछले जब मैंने डेरिवेशन आपको कराया था तो मैंने वहाँ बोला था कि आपको ये साइन देखना होता है। जैसे जब मैंने वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब हमने उसका डेरिवेशन किया था तो यहाँ प्लस था, तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था। यहाँ देखिए इस जगह पे माइनस है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको बनाएंगे और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो हम ऐसा करने की ऐसे फॉर्म में लाने की इसको कोशिश करेंगे। उसके लिए देखिए ये आपका डायरेक्टली ए स्क्वायर हो गया माइनस, देखिए 2 क्वेश्चन में है नहीं तो हम एक 2 यहाँ लिखेंगे, 2 और ए तो आपके पास ये x है ना, x a की जगह में मैंने यहाँ पे x लिख दिया 2a। अब b चाहिए। देखिए अब हम इस क्वेश्चन में देखें 2 यहाँ है नहीं, ऊपर में न्यूमरेटर में कहीं भी 2 नहीं है, 7 का कोई फैक्टर भी 2 नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो 2 हमने यहाँ लिखा है उसको हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 आपका यहाँ से कैंसिल खत्म होगी इस पूरे टर्म से। लेकिन मुझे ऊपर में 7 भी चाहिए, तो 7 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 7 लिख दूँ, यहाँ पे एक 7 लिख दूँगा। अब देखिए 7 इंटू एक्स 7x, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गई, बट नीचे में अभी भी एक √3 रह गई है, तो √3 मैं यहाँ पे लगा दूँ। अब इस पूरे टर्म को अगर आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, तो देखो ये इसके इक्वल होगा, जो 7/√3 है, 7/√3 इंटू एक्स इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम ना एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो देखिए मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab बनाया। अब ये वाला टर्म ये 7/2√3 हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे b 7/2√3 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म एक्चुअली हमने खुद से ऐड किया है तो इसको यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 7/2√3 का होल स्क्वायर, और ये जो 4 है ये हमारा अभी बच गया है, तो ये 4 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप अच्छे से देखो, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से लेके अगर आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/√3x आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा है जस्ट ये फॉर्मूला बनाने के लिए, फिर इस टर्म को लिख के मैंने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो इस टर्म ने क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद ये जो 4 रिमेनिंग है ना, उस 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला एक्चुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है, ये एक स्क्वायर बन चुका है। और ये किसका स्क्वायर बना है, ये है x माइनस a माइनस बी। a ये हो गया और b ये टर्म हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। और जो रिमेनिंग टर्म है ना, जैसे यहाँ तक देखिए ये फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये और ये टर्म हमारा क्या करेंगे, हम इस दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 7/2√3 का होल स्क्वायर ये मूव हो जाएगी राइट हैंड साइड में, और ये +4 जब उधर जाने से हो जाएगा -4। अब देखिए इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 7/2√3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 7 की स्क्वायर हो जाएगी 49, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, √3 की स्क्वायर हो जाएगी 3।
माइनस, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7/2√3 इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए 4 3 जा 12 और 1, हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये 12 तो है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे 49, 1 12 जा तो 12 ऊपर इंटू हो जाएगी, 12 4 जा 48, 48 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को मूव कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/2√3 दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 48 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। और जो हमने ये स्क्वायर मूव किया था, इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर अगर इधर जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट और एक प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू ये टर्म जब उधर जाने से माइनस है तो उधर जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7/2√3 प्लस माइनस ये जो 1 है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, और √12 को भी आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3, तो यहाँ से 2 भी आपकी बाहर आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 7/2√3 प्लस माइनस 1 बाई, ये 2 बाहर आ गई तो ये हो जाएगी 2√3। यहाँ से हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 1। सो यहाँ से आपकी 2 रूट्स आ जाएगी, यहाँ से 2 रूट्स है, आइदर x इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2√3 और दूसरी रूट हो जाएगी x इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2√3। सो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8/2√3 2 4 जा, और दूसरी रूट हो जाएगी x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6/2√3 2 3 से। अब चाहो तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज करने के लिए नीचे एक्चुअली रूट्स नहीं होनी चाहिए, तो हम ये क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी कर देंगे, तो ये रेशनलाइज होने के बाद ये हमारा x का वैल्यू है। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4√3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, एक √3 से दूसरा √3 कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से आंसर आ गया √3। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कहीं और कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, और आपके हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, तो आशा करता हूँ आप सबके मार्क्स उसमें बहुत अच्छे आएँ।